नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप बहुत ज़्यादा कान के दर्द से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सर्दी जम गया है या फिर इसमें किसी प्रकार से दर्द उत्पन्न हो गई है, तो उस दर्द को किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, वह भी घरेलू तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, 100% नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जो कुछ भी मैं आपको बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। साथ ही साथ यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कान में दर्द कई प्रकार से हो सकते हैं। कई बार यह दर्द अनुवांशिकी होता है। सबसे बड़ा फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, जेनेटिक भी होता है कान में दर्द। जैसे कि लोगों के मम्मी या पापा के कान में अक्सर दर्द रहता है और उनके बच्चों के भी कान में अक्सर दर्द होने लगता है, तो यह जेनेटिक कारण भी है। कई बार क्या होता है कि सर्दी के कारण भी कान दर्द करता है। जो सर्दी रहता है वो कान के पास जमा हो जाता है और अब क्या करते हैं, ऐसे एक उंगली घुसा के दिन भर ऐसा ऐसे हिलाते रहते हैं ना कान को, ऐसा करते होंगे आप। या सर्दी के कारण ही होता है और कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है ऐसे 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 हिलाने से, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दर्द आने लगता है ना। फिर ऐसे थोड़ा सा भी यदि आप छुओगे ना तो एकदम दर्द महसूस होगा आपको, या फिर बिना छुए भी दर्द होने लगता है। तो जो कान में दर्द है वो भिन्न प्रकार से हो सकते हैं, इसके कारण विभिन्न हो सकते हैं। दोस्तों, इसका इलाज एक ही है जो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही रामबाण इलाज है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आपको डालना है 3 से 4 कलियां लहसुन और आपको मार देना है कड़का। जो कड़का मारते हो, जब आप दाल फ्राई करते हो तो कड़का मारते हो ना तेल में, आप किसका, जीरा का मारते हो, लहसुन का भी कड़का मारा जाता है, तेज पत्ती का कड़का मारा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लहसुन का कड़का मारना है सरसों के तेल में। आपको लगभग 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल लेना है, या फिर आप चाहे तो आधा कटोरी भी सरसों का तेल ले सकते हैं। उसमें आपको मिक्स करना है 4 से 5 कलियां लहसुन की, और फिर क्या करना है, फ्राई कर देना है। जैसे आलू को फ्राई करते हैं ना, या फिर कई लोग मीट को तलते हैं ना, जो है ना, जैसे मीट को तला जाता है उसी प्रकार आपको क्या करना है, लहसुन को तलना है। जिस प्रकार से अंडा को तला जाता है, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार अंडा को तला जाता है ना लाल के होते तक, उसी प्रकार आपको लहसुन को तलना है। किसमें, आधा कटोरी सरसों के तेल में, जब तक कि लहसुन लाल ना हो जाए। लहसुन को पूरा काला भी नहीं होने देना है, लेकिन अच्छी तरह से आपको उसे तल लेना है। तलने के पश्चात आपको ठंडा करना है। इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, चाहे तो आप तुरंत भी इसे डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टोर भी करोगे ना तो प्रयोग करने से पहले हल्का उसको कुनकुना करना। कभी भी ना तो ठंडा डालना ना ही गर्म डालना, कुनकुना सरसों का तेल ही डालना। किस तरह से यूज करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई लोग क्या करते हैं, जो आई ड्रॉप या फिर ईयर ड्रॉप की जो बॉटल होती है उसमें डालते हैं, फिर ऐसे बूंद कर करके कान में डालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हल्का कुनकुना लेना है। मतलब जैसे ही आप गर्म करोगे ना, तड़का मारोगे लहसुन का, उसके बाद हल्का उसको ठंडा करोगे। जब वो कुनकुना हो जाएगा तो आपको लेना है रुई। जो पोनी होता है, रुई कॉटन होता है ना, उसको डुबो लेना है। डुबोने के पश्चात आपको इस तरह से बूंद बूंद ऐसा डालना है, 3 से 4 बूंद डालना है, और फिर उसी रुई को ऐसे अंदर में भर लेना है। ठीक है। उसके पश्चात आपको कम से कम 5 मिनट तक ऐसी लेटे रहना है। फिर आपको महसूस होगा, यदि आपका कान बंद है या फिर कान में दर्द है ना, तो टप 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 करके ना सरसों का जो तेल है वो अंदर जाता है, और वो जो सर्दी रहता है ना, उस सर्दी को पूरा पूरा वो गला देता है। और गलाकर फिर नाक के माध्यम से या फिर कहीं से भी वो बाहर निकाल देगा। ज़्यादा हो तो कंघुआ के माध्यम से वो आपके सर्दी को बाहर निकाल देगा। यदि कान में अत्यधिक दर्द है तो उस दर्द को भी ठीक कर देगा। दोस्तों, यह प्रयोग आपको करना है लगभग 2 से 3 बार, यानी कि आप गैप कर करके कीजिएगा। यदि एक दिन में 2 बार करते हैं तो 2 दिन तक करिएगा तो 4 बार हो जाएगा, उससे ज़्यादा मत करिएगा। क्योंकि कई लोगों में क्या होता है कि सरसों का तेल ही जाकर जम जाता है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं, साक्षात उदाहरण बता रहा हूँ, मेरी मम्मी का केस बता रहा हूँ, कि बहुत बार उनको लाभ हुआ इसमें, है ना, सरसों के तेल में। लेकिन वह क्या करती थी कि हल्का सा भी दर्द होता था कान में या फिर थोड़ा सा भी सर्दी भर जाता था, तो उसी विधि से, यानी कि सरसों के तेल में लहसुन डालकर कड़का कर उसे बूंद बूंद करके डाल लेती थी। उससे होता क्या, धीरे धीरे सरसों का तेल जमा होने लगा। जब हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए मम्मी को, तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि ये जो सरसों का तेल है ना वही जमा गया है, और जमा होकर क्या मवाद बन गया है, अब उसको निकालना पड़ेगा। ऐसा ऐसा करके 10 प्रकार का ट्रीटमेंट बताए, लेकिन हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं अपनाए। घर में आकर कंघुआ से, उससे जो आता है निकालने का, उसी से निकाल डाले पूरा पूरा। तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि अत्यधिक प्रयोग मत कीजिएगा, एक सीमित मात्रा में ही कीजिएगा। 2 से 4 बार कीजिएगा, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग मत कीजिएगा। लेकिन यह रामबाण इलाज है यदि आपका कान दर्द हो रहा है या फिर आपके कान में सर्दी भर गया है। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।